वाले हैं, उसका प्रॉपर्टीज़ हम लोग चेंज करना देखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे व्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी तरीके का व्यू होता है, जैसे वेक्टर व्यू होता है, ट्रू व्यू होता है, स्टिच को हाइड करना, उसके बाद स्टिच के पॉइंट को, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्यू के बारे में समझ लेते हैं। व्यू कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के व्यू दिखाई देते हैं। जैसे अभी देख रहे होंगे ट्रू व्यू में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उसका यहाँ पे टूल बार दिया हुआ है। इस टूल बार के अंदर हम लोग आकर के चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ पे व्यू के बारे में दिया हुआ है। जैसे ये पहला वाला अभी ऑन है तो इसलिए ये ट्रू व्यू में दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे आउटलाइन के लिए अगर आप लोग इसको ऑन करेंगे तो इसके अंदर जो लाइन बना हुआ है वो दिखाई देगा। यहाँ से हम लोग स्टिच को शो और हाइड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसके कनेक्टर को चालू और बंद कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस सब का कीबोर्ड में शॉर्टकट की भी है। जैसे ट्रू व्यू के लिए यहाँ पे टी दिया हुआ है, हम लोग टी दबा करके इसको डायरेक्टली इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे इसका शॉर्टकट की एस होता है। कीबोर्ड के अंदर हम लोग एस दबा करके स्टिच को हाइड और शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एल होता है इसका शॉर्टकट की, हम लोग एल दबा करके इसके लाइन को हटा सकते हैं या फिर ला सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे बीच में जो लाइन है वो हट रही है और आ रही है। इसके अलावा एक कनेक्टर के लिए होता है। यहाँ पे देखेंगे तो जो कनेक्टर ऑन है यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको कनेक्टर बोलते हैं। यहाँ से इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। उसके बाद में यह फंक्शन के लिए होता है। इन सब चीज़ों के बारे में बाद में हम लोग कनेक्टर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग खाली इतना चीज़ें समझ लेते हैं व्यू के बारे में। टी दबाएंगे तो इस तरीके से ट्रू व्यू में आ जाएगा। एस दबा करके स्टिच को हाइड और शो कर सकते हैं इस तरीके से। एल दबा करके उसके लाइन को हटा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे रन बना हुआ है, हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट साइड में देखेंगे एक प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल दिखाई दे रहा है। ये रन हमें दिखाई दे रहा था जबकि ये ट्रिपल रन है। हम लोग इसको बाद में भी कन्वर्ट करके रन को ट्रिपल रन में कर सकते हैं, ट्रिपल रन को बैक स्टिच में कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में एक दूसरे के अंदर हम लोग स्विच कर सकते हैं। अभी के लिए देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल रन सेलेक्ट है। मैं यहाँ पे रन वाले पे क्लिक कर देता हूँ, रन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे रन के अंदर कुछ वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे देखेंगे 2.5 लिखा हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है। इसका मतलब है एक टाँके से दूसरे टाँके के बीच की दूरी 2.5 mm होगी। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक टाँके से दूसरे टाँके के बीच की दूरी 2.5 mm है। उसके बाद में यहाँ पे वेरिएबल है, हम लोग इसको ऑन ऑफ करके इसके वेरिएबल रन को जहाँ पे टर्न आता है वहाँ पे हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको अभी के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लेंथ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख करके भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख कर इंटर करता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो अभी इसका टाँका दूर दूर हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इस तरीके से स्लाइडर से भी खिसका के इसके टाँके की दूरी को दूर या नज़दीक कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल ऑन कर देंगे तो जहाँ पे टर्न होता है वहाँ पे नज़दीक नज़दीक टाँके पड़ेंगे, जहाँ पे सीधी लाइन होगी वहाँ पे वो दूर दूर हो जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा टर्न होता है वहाँ पे शेप बराबर नहीं बैठता है, इसलिए वहाँ पे हम लोग को ये ऑन करना पड़ता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये ऑन है तो अगर हम लोग रीशेप मोड में जा करके यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टर्न कर देते हैं इस तरीके से। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे जो यहाँ पे दूरी है उसके मुकाबले यहाँ पे नज़दीक नज़दीक टाँके पड़ रहे हैं। अगर हम लोग इसको बढ़ा भी देंगे, जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख के इंटर कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 लिख कर इंटर कर देंगे। देख रहे होंगे यहाँ पे दूर दूर टाँके पड़ रहे हैं जबकि यहाँ पे नज़दीक नज़दीक टाँके पड़ रहे हैं। जो यहाँ पे नज़दीक टाँके पड़ रहे हैं इसी वेरिएबल रन की वजह से पड़ रहे हैं। अगर हम लोग इसको बंद कर देंगे तो नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से चालू और बंद करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू को यहाँ पे नीचे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 1.2 लिख देता हूँ तो ये 1.2 से छोटा कहीं भी लेंथ नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरीके से इन सब का भी प्रॉपर्टीज होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बैक स्टिच को सेलेक्ट करेंगे तो बैक स्टिच का प्रॉपर्टीज खुल जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी सेटिंग है। यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, इसको हम लोग सेम उसी तरीके से लिख करके डाल सकते हैं। 4 लिख देंगे, देख रहे होंगे ये दूर दूर हो गया है। और यहाँ पे मिनिमम लेंथ और बाकी सारी चीज़ें वैल्यू को आप लोग खुद से चेंज करके देख लीजिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे 2 चीज़ें मेन दी हुई हैं स्ट्रोक के लिए। यहाँ पे 3 है तो 3 बार काउंट में चलेगा। अगर हम लोग इसको 5 कर देंगे तो इस तरीके से मोटा हो जाएगा। कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नीचे रख देता हूँ। वैसे डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग कंट्रोल डी कर देंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ देंगे तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे वाले में 3 है, ऊपर वाले में 5 है। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं और रख सकते हैं अपने डिज़ाइन में जैसे ज़रूरत हो। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे स्टैम्प सेलेक्ट करेंगे, स्टैम्प वाला यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो उसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दोगे तो ये पैनल आ जाएगा। यहाँ पे सेम उसी तरीके से थिकनेस दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे थिकनेस 1 का कर देंगे तो पतला हो जाएगा।
यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे, 2 का कर देंगे, चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पे स्लाइडर से भी हम लोग कर सकते हैं या फिर बैलून लिख करके कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग है, स्पेसिंग को हम लोग दूर और नज़दीक कर सकते हैं। जैसे मैं 1 करता हूँ, देख रहे होंगे टाँके नज़दीक नज़दीक पड़ रहे हैं। एक दूसरे से बीच के इस गैप को हम लोग यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, देख रहे होंगे ये दूर दूर हो गया है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी सिंगल और ट्रिपल के लिए हम लोग यहाँ पे सिंगल कर देंगे, 1 ही बार टाँके पड़ेंगे, ट्रिपल कर देंगे, 3 बार टाँके पड़ेंगे। और हम लोग ट्रिपल रन के अंदर काउंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रिपल रन का लाइन बना देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे नीचे काउंट दिया हुआ है, ये ट्रिपल रन का काउंट है। रन के अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे रन को सिलेक्ट करता हूँ, ये नहीं आ रहा है। ट्रिपल रन के अंदर ये काउंट आता है। आप लोग यहाँ पे काउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा काउंट दे देंगे और मोटा बनेगा, 4-4 5 बार गिरेगा।